एक कानून जो बनने में वर्षों लग गए, एक वादा जो संसद में किया गया कि अब कोई मर्द सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर किसी भी औरत की पूरी जिंदगी खराब नहीं कर पाएगा। और 7 साल बाद क्या होता है? एक ऐसा सच कैमरे में कैद होता है जिसमें मौलाना खुद कह रहा है कि 20 से 25 हजार लगेंगे और हां, पहली रात मैं ही करूंगा। अगर आपको लगता है किसी फिल्म का डायलॉग है तो रुक जाइए, ये सिर्फ असली बात है, रिकॉर्ड में है ये चीज। और आज हम आपको इसकी पूरी परत दर परत सच्चाई दिखाने वाले हैं। ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर ने यह पूरा खुलासा किया है और आगे जो आप सुनेंगे वो शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर देगा। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आखिर में एक सवाल है जिसका जवाब आपको खुद तय करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं सारांश। पहले कानून को समझ लीजिए क्योंकि यह पूरी कहानी की नींव है। 2019 में भारत सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट पास किया। मकसद था 3 तलाक जैसी प्रैक्टिस को खत्म कर देना, जिसमें एक शौहर सिर्फ 3 बार तलाक अपने मुंह से बोलकर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के शादी को खत्म कर देता था। कानून बना, अपराध घोषित हुआ, सजा तय हुई। लेकिन कानून बनना एक बात है और जमीन पर उसका असर होना बिल्कुल दूसरी बात है। गोरखपुर के रायगंज इलाके में एक शख्स टेलर की दुकान चलाता है, लेकिन असली पहचान है मौलाना रहमतुल्लाह। बेनकाब बने एक रिपोर्टर ने उनसे संपर्क किया और बताया कि उसकी 3 तलाक हो चुकी है। इद्दत यानी 3 महीने पूरे होने वाले हैं और वो दोबारा अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। यहां से जो बातचीत शुरू हुई वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खोलती चली गई, परत दर परत, जो सालों से चुपचाप चल रहा था। मौलाना रहमतुल्लाह का पहला जवाब था, ध्यान सुनिएगा जवाब जो आपको बताऊंगा। उसने कहा कि हलाला जरूरी है, जैसे मियां बीवी रहते हैं वैसे रहना होगा। जब रिपोर्टर ने पूछा कि हलाला किससे कराएं तो जवाब क्या है वो भी सुनिए। वो कहता है कि कोई भाई हो या करीबी हो उससे हलाला करा लेते हैं। ये शौहर होते हैं जो तलाक देते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभार आदमी छोड़ता ही नहीं। और फिर उन्होंने खुद एक किस्सा सुनाया जो इस पूरी व्यवस्था की खतरनाक हकीकत को उजागर करता है। वो कहता है कि मेरठ में 70 साल के एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। एक जमानतदार से हलाला तहत निकाह कराया गया, लेकिन बाद में वो शख्स मुकर गया और कहा अब ये मेरी बीवी है। उस औरत की उम्र सिर्फ 40 से 45 वर्ष के बीच में थी। जरा ठहर कर सोचिए इस किस्से पर। यह कोई अफवाह नहीं थी, कोई तीसरे हाथ की सुनी सुनाई बात नहीं थी। यह खुद मौलाना रहमतुल्लाह का अपना अनुभव था, अपनी जबान से कहा गया किस्सा था। यानी वो खुद जानता था कि यह व्यवस्था कैसे किसी औरत की पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देती है और फिर वही व्यवस्था आगे बढ़ाने को तैयार बैठा हुआ था वो वहां पर। आगे बातचीत और गहरी होती चली गई। जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या पत्नी को खुद लेकर आना पड़ेगा तो मौलाना कहता है कि मुहर्रम के बाद ले आइए, निकाह हो जाएगा। फिर कुछ बात हम आपको समझा देंगे और आपकी पत्नी को भी समझा देंगे। और फिर आया वो सवाल जिसका जवाब इस पूरी पड़ताल की सबसे वायरल लाइन बन गया। क्या खर्चा आएगा? जवाब सुनिए क्या मिला। मौलाना कहता है कि जो मौलाना का खर्च आएगा सारा आपको ही देना होगा, ज्यादा नहीं, 20 से 25 हजार के अंदर मानकर चलिए। 20 से 25 हजार रुपए एक इंसानी रिश्ते की, एक औरत की गरिमा की, उसकी पूरी जिंदगी की कीमत तय हो रही थी। और वो भी खुद उस शख्स की जुबान से जो खुद को धर्मगुरु बताता है। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं लग रही थी, यह एक नया बना बनाया कीमत तय किया हुआ बिजनेस मॉडल जैसा लग रहा था। लेकिन असली झटका अभी भी बाकी था। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या फिजिकल भी होना पड़ेगा तो मौलाना का जवाब था, वो कहता है कि आपके जहन में ये बात नहीं होनी चाहिए। जब निकाह होता है तो मान लीजिए पहली रात पीरियड्स आ रहे हैं तो नहीं करेंगे, फिर दूसरी रात करेंगे, 4 दिन बाद तो करेंगे ही। कोई हिचकिचाहट नहीं, मतलब इस बात में कोई शर्म नहीं मौलाना को ये बात कहते हुए। सीधे कैमरे के सामने एक शख्स खुद बता रहा है कि वो किस दिन शारीरिक संबंध बनाएगा किसी और की पत्नी के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह उसके पेशे का हिस्सा बन चुका है।
और जब बात खत्म होने को थी तब मौलाना रहमतुल्लाह ने अपनी एक अलग पहचान भी बताई। उसने कहा पीर वाला, यानी उन्होंने अपने लिए एक ब्रांड बना रखा है, एक नाम जिसके जरिए शायद उनकी सेवाएं पहले से पहचानी जाती थी। इससे एक बात साफ जरूर होती है कि यह कोई इक्का दुक्का घटना नहीं थी, बल्कि एक पहचाना हुआ, दोहराया जाने वाला सिस्टम था, एक वेल कनेक्टेड नेटवर्क, वेल कनेक्टेड सिस्टम। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक शहर, एक शख्स की बात थी? इसका जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने एक दूसरे मौलाना से बात की। उनका नाम था मौलाना मेराज अहमद। इनसे मुलाकात हुई साहब। यहां भाषा थोड़ी अलग थी, ज्यादा धार्मिक ढंग से पेश की गई, लेकिन नतीजा वही निकला। मौलाना मेराज अहमद ने कहा तलाक के मामले में हलाला ही एक रास्ता है। आप 3 तलाक नहीं दिए होते तो सही रहता, 1 या 2 तलाक दिया होता तो बुलाकर निकाह कर लिया होता। जब 3 तलाक दे दिया है तो आपके हाथ से निकल गई है। और जब पूछा गया कि अब रास्ता क्या है तो उन्होंने कहा अगर आप अपनी पत्नी, बच्चों के साथ रहना चाहते हैं तो इस्लाम में बताया गया है कि पत्नी का दूसरा निकाह हो। हदीस में यही है कि कम से कम 1 मर्तबा शारीरिक संबंध बनाना ही पड़ेगा। 2 अलग मौलाना, एक तरफ मौलाना रहमतुल्लाह, दूसरी तरफ मौलाना मेराज अहमद। भाषा अलग, लहजा अलग, लेकिन मूल तर्क बिल्कुल एक जैसा। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह एक पैटर्न है साहब। एक ऐसी व्यवस्था जो शायद सिर्फ इन 2 मौलानाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा फैली हुई हो सकती है, जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस पड़ताल में सामने आया है। अब यहां एक बेहद जरूरी बात समझनी होगी, वरना पूरी कहानी एक गलत दिशा में मुड़ जाएगी। यह खुलासा इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं है, यह खुलासा उन चंद लोगों के खिलाफ है जिन्होंने धर्म की आड़ लेकर अपना निजी फायदा गढ़ लिया है। खुद इस्लामिक विद्वान और बड़े मुफ्ती वर्षों से यह साफ करते आए हैं कि इस तरह का सुनियोजित हलाला, जिसमें पैसे लेकर जबरन किसी तीसरे शख्स से निकाह तलाक करवाया जाए, ये सब चीजें सिरे से गैर इस्लामी है, हराम है। असली धार्मिक व्यवस्था सिर्फ इतना कहती है कि अगर तलाक के बाद कोई औरत अपनी मर्जी से स्वाभाविक रूप से किसी और से निकाह करे और वह निकाह अपने आप टूट जाए, तभी वह पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती है। लेकिन मौलाना रहमतुल्लाह और मौलाना मेराज अहमद जैसे लोग जो पेश कर रहे हैं वो एक तय की गई, पैसे लेकर चलाई जाने वाली दुकान है, एक पूरा बिजनेस मॉडल है जिसमें धर्म सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब बात आती है सिस्टम की। जब कानून मौजूद है तो यह सब चल कैसे रहा है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट, थानों में महिला हेल्प डेस्क, ये सब सरकारी दावे बार बार दोहराए जाते हैं। सरकार यह भी कहती रही है कि 3 तलाक जैसे मामलों में पीड़ित महिला को तुरंत न्याय दिलाना प्राथमिकता है। लेकिन यह रिपोर्ट बताती है कि कानून सिर्फ किताबों और सरकारी बयानों में मजबूत है, असल जमीन पर उसका कोई पालन नहीं करना चाहता। अब तक इस मामले में किसी FIR दर्ज होने या पुलिस कार्रवाई शुरू होने की पुष्टि सामने नहीं आई है। ना ही मौलाना रहमतुल्लाह और ना ही मौलाना मेराज अहमद की तरफ से कोई सफाई या प्रतिक्रिया अभी तक आई है। यानी अभी यह मामला खुलासे के स्तर पर ही है। अब गेंद प्रशासन और कानून व्यवस्था के पाले में है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ऐसे मामलों की असली जवाबदेही किसकी बनती है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि शायद यही एक वीडियो किसी और महिला को वक्त रहते जाल में फंसने से बचा लेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम प्रखर तिवारी है, आप सारांश देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।